प्रणाम दोस्तों। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, अद्वैत वेदांत और इसके कर्म पर विचार क्या है। शायद आपने सुना होगा कि कर्म का फल होता है, अच्छा या बुरा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अद्वैत वेदांत इस विषय को कैसे देखता है। आइए हम इस सिद्धांत को समझें और जानें कि कर्म के बारे में अद्वैत वेदांत क्या सिखाता है। अद्वैत वेदांत एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिकता और असली स्वभाव की खोज पर आधारित है। इस दर्शन का मुख्य विचार यह है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह एक ही तत्व ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म एक निराकार, शुद्ध और सर्वव्यापी अस्तित्व है जो जीवन और मृत्यु से परे है। अद्वैत वेदांत के अनुसार हम सभी का असली स्वरूप ब्रह्म है और हम जो देख रहे हैं वह एक प्रकार का माया है। माया का मतलब है एक प्रकार का भ्रम जो हमें हमारी असली पहचान से दूर रखता है। हमारा जो अनुभव है यह एक सपने जैसा है। हम इसे वास्तविक मानते हैं, लेकिन असल में यह एक भ्रम है। जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते, हम कर्मों में उलझे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि कर्म क्या है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। अद्वैत वेदांत में कर्म को समझना थोड़ी अलग बात है। सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि जो काम हम करते हैं वह हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। अच्छा कर्म अच्छा फल लाता है और बुरा कर्म बुरा फल। लेकिन अद्वैत वेदांत इसे एक अलग तरीके से देखता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार कर्म केवल माया का हिस्सा है। माया का मतलब होता है यानी ब्रह्म, और इसे वास्तविक नहीं माना जाता। ये हमें हमारे असली स्वभाव से अलग कर देता है। हम जो भी कर्म करते हैं वह हमारे शरीर और मन के माध्यम से होते हैं, लेकिन हमारा असली स्वरूप तो आत्मा है। आत्मा कभी कर्म नहीं करती, क्योंकि आत्मा शुद्ध और निराकार है। यह न जन्म लेती है और न ही मरती है, ये हमेशा एक जैसी रहती है। हमारी शारीरिक गतिविधियां और मानसिक क्रियाएं केवल हमारे शरीर और मन के द्वारा होती हैं, न कि हमारी आत्मा के द्वारा। जब तक हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम हमारे शरीर और मन के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं, हम कर्मों के फल में बंधे रहते हैं। अद्वैत वेदांत में ये कहा जाता है कि यदि हम अपने असली स्वरूप को पहचानें तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कर्म करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाएं। जब हम बिना किसी इच्छा या अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हम कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण में कर्म का सबसे बड़ा पहलू यह है कि कर्म हमें बंधन में डालता है। जब हम कर्मों के फल की आशा में काम करते हैं तो हम अपने आप को उन फल स्वरूपों के साथ जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम होगा और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम होगा। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है कि यह कर्म और फल केवल एक माया है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर रखती है। अद्वैत वेदांत में यह विचार महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने कर्मों से किसी प्रकार की अपेक्षा या फल की चाह रखते हैं तो हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम उसे हमारे व्यक्तित्व से जोड़ लेते हैं और उसे एक परिणाम से जोड़ने लगते हैं। यही बंधन हमें दैहिक और मानसिक परेशानियों में डालता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि हमें कर्मों में एक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि हमें कर्म करते वक्त किसी भी प्रकार के फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। हमें केवल कर्तव्य के रूप में अपने कार्यों को निभाना चाहिए और किसी परिणाम की इच्छा न करनी चाहिए। कर्म का बंधन तो तब टूटता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं। यही स्थिति हमें आत्मा से जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। अब हम निष्काम कर्म के सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं, जो अद्वैत वेदांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्म का मतलब है ऐसा कर्म करना जिसमें किसी फल की इच्छा न हो।
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम्हें अपने कर्मों को केवल कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। अद्वैत वेदांत के अनुसार निष्काम कर्म का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मा को जानने में पूरी तरह से समर्पित हो जाए। जब हम कर्म करते समय फल की आशा छोड़ देते हैं, तो हम उस कर्म से जुड़ी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी कार्य का फल जब हमें अपने भीतर से नहीं मिलता, तब हम उसके परिणामों से स्वतंत्र हो जाते हैं और हमारी आत्मा के साथ एक जुड़ाव महसूस होता है। निष्काम कर्म में यह समर्पण न केवल बाहरी कार्यों में होता है, बल्कि हमारे भीतर की इच्छाओं और आस्थाओं में भी होता है। जब हम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चाह के काम करते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप को समझने के करीब पहुंचते हैं। निष्काम कर्म करने से हम अपने मन और हृदय को शुद्ध कर पाते हैं। ये शुद्धता हमें आत्मा के सत्य के पास ले जाती है और हम माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब हम इस कर्म को पूर्ण रूप से समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि आत्मा ही असली कर्म करने वाली है और हम केवल माध्यम हैं। अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। जब हम अपने कर्मों से जुड़ी सभी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तो हम माया के इस भ्रम से बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं। मोक्ष या आत्मज्ञान की प्राप्ति अद्वैत वेदांत का अंतिम लक्ष्य है। अब सवाल यह उठता है कि कर्म के बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। अद्वैत वेदांत में ये बताया गया है कि हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम केवल आत्मा हैं और हमारा वास्तविक स्वभाव ब्रह्म ईश्वर है, तो हम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हम समझ पाते हैं कि हमारे द्वारा किए गए सभी कर्म सिर्फ हमारे शरीर और मन के द्वारा हो रहे थे, जबकि हमारी आत्मा तो शुद्ध और अपरिवर्तनीय है। यहाँ पर निष्काम कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण बनता है। जब हम बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हैं, तो हम कर्म के चक्र से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही हम अपने कर्मों को केवल कर्तव्य के रूप में करते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या नुकसान की चिंता किए, हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने आत्मा के सत्य को अनुभव करते हैं। अद्वैत वेदांत हमें ये सिखाता है कि कर्म और उसके परिणाम सिर्फ एक भ्रम है। यह मायावी है और हमें हमारे असली स्वभाव से दूर रखते हैं। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं पहचानते, हम कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने असली स्वरूप को समझते हैं, हम इस संसार के कर्मों से अनासक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अद्वैत वेदांत का असली उद्देश्य यह है कि हम अपने आत्मा के सत्य को जानें और समझें कि हम और ब्रह्म ईश्वर एक ही हैं। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं, तो हम न केवल कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। अंततः अद्वैत वेदांत का संदेश यही है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानकर संसार के कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। कर्म केवल माया है, और जब हम इसे इस दृष्टिकोण से समझते हैं, तो हम अपने आत्मा के सत्य को अनुभव करने के सक्षम हो जाते हैं। अतः हमें अपने सभी कर्मों को अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए, न कि उसमें किसी प्रकार के फल की आशा या आसक्ति करनी चाहिए। हमारा असली स्वरूप निराकार एवं शाश्वत आत्मा है, जो सभी कर्मों के परेय है। हमें अपने असली स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, जो सदैव है। बस हमें अपने ज्ञान के माध्यम से इसे पहचाना है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जिसे सच्चित आनंद कहा गया है, जिसका अस्तित्व अनंत है, जो सत्य, ज्ञान और आनंद से भरपूर है, न ही आदि है या अंत। यही एकमात्र परम सत्ता है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। यही कर्म और कर्मों का सिद्धांत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।